यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
शंकराचार्य श्रोत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। पिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षी अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदैकबन्धु मत्संगी मद्गुरो मद्महान्धना मद्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 16। अध्याय का शीर्षक कृष्ण द्वारा कालिया नाग को प्रताड़ना। श्लोक संख्या 54। श्री शुक उवाच इत्थं स नागपत्नीभिः भगवान् समभिष्टुत मूर्छितं भग्न शिरसं विससर्ज अंघ्रि कुट्टनै। श्रीशुक उवाच इत्थं स नागपत्नीभिः भगवान् संभिष्टुत भगवान् संभिष्टुत मूर्छितं भग्नशिरसं विससर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः। श्रीशुक उवाच इत्थं स नागपत्नीभिः भगवान् संभिष्टुत मूर्छितं भग्नशिरसं
विससर्जाङ्घ्रिकुट्टनै श्रीशुक उवाच इत्थं स नागपत्नीभिः भगवान् संविष्टुतः मूर्छितं भग्नशिरसम् विससर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः श्रीशुक उवाच इत्थं स नागपत्नीभिः भगवान् संविष्टुतः मूर्छितं भग्नशिरसम् विससर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः माता श्री शुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा इत्थम इस तरह स उन भगवान कृष्ण ने नागपत्नी भी कालिया की पत्नियों द्वारा भगवान ने समभीष्टुतः पूरी तरह से प्रशंसित मूर्छित बेहोश भग्न शिरसम कुचले हुए सिर वाले विससर्ज जाने दिया अंघ्रि कुट्टनैहि पाँव के प्रहार से। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शुकदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह नागपत्नियों द्वारा प्रशंसित भगवान ने उस कालिया सर्प को छोड़ दिया जो मूर्छित होकर गिर चुका था और जिसके सर भगवान के चरण कमलों के प्रहार से शत विक्षत हो चुके थे। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण अपने निर्णय पर पहुंचकर तुरंत ही कालिया के फनों से नीचे कूद पड़े और सर्प तथा उसकी पत्नियों के समक्ष खड़े हो गए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जब भगवान कृष्ण ने लीलाएं संपन्न की तो वृंदावन के ग्रामीण बालक मात्र थे।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। कलाकलिर्वलिना इन्द्रियवैरिवर्गा श्रीभक्तिमार्गह्य कण्टककोटिरुद्धा। हा हा क्वयामि विकलः किमहं करोमि चैतन्यचन्द्र यदि नाद्य कृपां करोसि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम साधु साधुतादायन्नाति नीचो च तारकहानुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच इत्थं स नागपत्नीभिः भगवान् संविष्टुत मूर्छितं भग्नशिरसं विससर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः। सर्वप्रथम समस्त उपस्थित वैष्णवगण विशुभ से जो हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ वैष्णव श्रीमान धर्मराज प्रभु जी और अन्य सभी के भक्तों के चरण में सादर वंदन प्रणाम करते हैं। सभी की कृपा की याचना करते हैं कि हम श्रीमद् भागवत दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण यहाँ पर कर रहे हैं। और जिसके अंतर्गत एक विशेष लीला है। भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं चैतन्य लीला अमृतपुर कृष्ण लीला सुकरपुर दुहे मिली भई सुमाधुर्य।
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में विशेष रूप से वे जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के गुण महिमा को जो समझे हैं, वे ही वास्तविक भगवान श्री कृष्ण की लीला का सही आस्वादन कर सकते हैं। इसीलिए पहले कृष्ण लीला नहीं कहा गया है। अगर क्रम देखा जाए तो कहा गया है चैतन्य लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला सुकरपुर, दुहे मिली है सुमाधुर्य। तो एक होता है खीर, तो खीर तो वैसे ही विशेष स्वादिष्ट होती है, और उसमें भी अगर आप उड़ीसा में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है रेमुना, वहाँ के खीर को अमृत केली कहा जाता है, जहाँ तक मुझे स्मरण है, जिसके विषय में कविराज गोस्वामी के तीनों लोकों में इतना मधुर कोई स्वाद नहीं है, जिस स्वाद को चखने की लालसा श्रील माधवेंद्रपुरी के हृदय में हुई, तो उसको अमृत केली कहा जाता है, या शीर कहते हैं इसे। और उसमें अगर जो खीर होती है, खीर में ऊपर से कर्पूर मिलाया जाए तो खीर और अधिक स्वादिष्ट हो जाती है। तो शब्दों को ध्यान से समझे, चैतन्य लीला अमृतपुर कहा गया है। असली खीर कौन सी है? तो बोले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है। और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर जब क्या किया जाता है, बोले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया जाता है, तो क्या हो जाता है? बोले चैतन्य लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला सुकरपुर। तो वह कृष्ण की लीला फिर कर्पूर के जैसे कार्य करती है, और अधिक मिठास उसमें बढ़ जाती है। दुहे मिली है सुमाधुर्य, दोनों जब मिश्रित हो जाते हैं तो अत्यंत मधुर हो जाते हैं। साधु गुरु प्रसादे तहाँ ऐ आस्वादे, से कुछ शब्द छूट रहे हैं, अंतिम शब्द जो भी है। तो साधु वैष्णव की संगति में जब इसका आस्वादन किया जाता है तो विशेष रस प्रदान करता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण लीलाओं में सबसे प्रमुख एक लीला, सर्वप्रथम जब मैं इस्कॉन के मंदिर में जब ज्वाइन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ में, मुझे स्मरण है सबसे पहले श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर है पूना में, वहाँ पर गया था। और वहाँ पर भी जाते हैं तो राधा कुंज बिहारी मंदिर के ठीक बाहर अगर आप देखेंगे, अभी है कालिया कृष्ण का बहुत सुंदर जो लीला झांकी उसका वहाँ पर दर्शन होता है। और फिर कुछ वर्षों पश्चात फिर जब भगवान श्री राधा गोपाल जी आए तो वहाँ पर भी थोड़े अधिक बड़े हो गए कालिया कृष्णा। राधा वृंदावन चंद्र में भी वहाँ पर भी कालिया कृष्ण है। पता नहीं, मैं एक वक्त से पूछा था कि बाकी भी सब लीलाएं दिखा सकते हैं नहीं, एक स्पेशल पोज है भगवान का लगता है। श्री कृष्ण की गोचारण लीला भी, श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण लीला भी किए हैं। तो एक भाव मैंने सुना था, हालांकि इसको मैं पढ़ा नहीं, भगवान के मंदिर में प्रवेश करने से पहले जरा जहर निकालना जरूरी है। ये भाव किसी ने कहा था कि मंदिर के बाहर क्यों ऐसे कालिया कृष्ण को ही रखा गया है। तो श्री कृष्ण वृंदावन में कई असुरों का संहार किए हैं। और मैं विचार कर रहा था, क्या कहते हैं उसको, किलिंग पैटर्न कह सकते हैं। भगवान का एक स्टाइल होता है। तो भगवान पूतना का, शक्तासुर का, तृणावर्त का, कईयों का, क्या कहते हैं, एक ही घाव में सीधे 2 टुकड़े हो जाए। भगवान को बहुत लंबा टाइम नहीं लगा कहीं पर, तो इंस्टेंट एनकाउंटर कर देते भगवान।
चाहे पूतना का किया, शक्तासुर का किए हो या अन्य असुरों का। और ठीक इसके पहले का ही जैसे वर्णन यहाँ पर किया जाता है, धेनुकासुर का भी भगवान संहार किए। परंतु उन समस्त असुरों में देखा जाए तो यह एक यूनिक रहा जिसको मारा नहीं, भगवान ने छोड़ दिया। अन्य सभी को मतलब भगवान संहार किए, तो अन्य सभी का संहार हुआ है और कालिया का दमन हुआ है, लीला में जो बतलाया गया। तो श्रीधर स्वामी के शब्द में पढ़ रहे थे, अध्याय के प्रारंभ में श्रीधर स्वामी इस बात को कहे भावार्थ दीपिका में, तत्पत्नी भी स्तुत्वा कृष्णेन अनुग्रहं कृतः प्रीतो अनृत्यत फणारंगे कालियस्य कलानिधि। श्रीधर स्वामी के वचन बहुत सुंदर बात है, कहे कि तत्पत्नी भी उस कालिया की पत्नियों के द्वारा, जैसे आज भी कहा गया इत्थम स नाग पत्नी भी, तो बहुत सारी पत्नियां थी और उनके द्वारा, तो नाग पत्नियों के द्वारा भगवान संविष्टुतः सम्यक रूपेण बहुत अच्छी स्तुति की। लगभग 21 श्लोक में पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे। राधा गोविंद जी की जय। जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण, भक्ति ते जहार पाइलो गोविंद चरण। जिस तरह से हम भजन में भी इस बात को सुनते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से भगवान को प्रसन्न किया, भगवान को संतुष्ट किया है, उसी को वहाँ पर श्रीधर स्वामी कह रहे, तत्पत्नी भी स्तुत्वा कृष्णेन अनुग्रहं कृतः। उन पत्नियों के द्वारा स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अनुग्रह किया। और शब्द बहुत विचित्र लगता है, प्रीतो अनृत्यत फणारंगे कालियस्य कलानिधि। भगवान श्री कृष्ण के लिए शब्द है यहाँ पर कलानिधि। कला मतलब आर्ट कितना, निधि मतलब प्रचुर मत संपत्ति होती है ना, निधि कहा जाता है निधि। तो समस्त कलाओं के जो आगार है वे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कलाकार है। समस्त कला का उद्गम जहाँ से होता है वे भगवान श्री कृष्ण। विचित्र बात है यहाँ पर दो प्रसंग बहुत विचित्र है। एक है जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण युद्ध का वातावरण बना हुआ है, सभी ने शंखनाद किया है, भीष्म द्रोण प्रमुख सभी शंखनाद कर रहे हैं, सभी धनुष में बाण प्रत्यंचा लगा दिए हैं, तलवार निकल चुकी है, भाले निकल चुके हैं, शंखनाद मतलब आक्रमण हो चुका है लगभग। और उस समय अचानक अर्जुन मोह में पड़ जाते हैं, अर्जुन क्रंदन करने लगते हैं, अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं। और ऐसी वातावरण कल्पना कीजिए, यहाँ पर तो अभी लाइट थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो हमारे डिस्टर्बेंस हो जाता है। वहाँ पर युद्ध का वातावरण है, चारों ओर अत्यंत तनावपूर्ण है, सामने एक व्यक्ति ऐसा है जो सर पे हाथ रखकर रो रहा है। तो ऐसे में प्रवचन देने का मूड होगा क्या? एक व्यक्ति अगर आँख बंद हो जाती है, फिर कभी आवाज महाराज जी बीच बीच में तालियां बजाने लगते हैं। तो यहाँ तो कईयों की आंखें बंद हो रही है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के समक्ष हम देखते हैं कि इस तरह से अर्जुन अत्यंत व्यथित दशा में है, चारों ओर सभी क्रोध में आक्रोश में है, युद्ध के लिए है। और ऐसी अवस्था में कहा गया तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। उस समय अर्जुन जब व्यथित हो गए तो श्री कृष्ण कहना प्रारंभ किए, परंतु शब्द क्या कहा गया? प्रहसन इव भारत। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए गाने लगे, इसलिए बन गया वो गीत। तो विचित्र बात है, युद्ध की भूमि पर गीत गाते हैं
और युद्ध करते समय डांस करते हैं। ऐसा कोई सीन देखा होगा क्या? डांस करते हुए लड़ाई किसी ने की? कोई ऐसे हीरो वगैरह कोई करता हो? ये विचित्र बात है ना। एक युद्ध ऐसा था जिसमें गीत गा रहे थे, अभी दूसरा विचित्र युद्ध है जिसमें डांस भी चल रहा है। तो ये वास्तविक देखा जाए भगवान श्री कृष्ण कोई क्रोध में थे ही नहीं, इसीलिए श्रीधर स्वामी शब्द लिखे हैं प्रीतो अनृत्यतः। बहुत मजा ले रहे थे भगवान, तो नृत्य करते हैं। प्रीतो अनृत्यतः, और शब्द कितना सुंदर, फणा रंगे। रंग मतलब श्रीरंगम सुना? श्रीरंगम रंग मतलब, रंग मतलब क्या होता है? श्रीरंगम, श्रीरंगपट्टनम अभी जाकर है। तो रंग मतलब, रंग मतलब कलर नहीं होता है किसी लोग, रंग मतलब होली का रंग है। रंग संस्कृत में मंच को कहते हैं, मंच होता है ना। तो श्रीरंगम, तो जो लक्ष्मी जी का स्थान है, लक्ष्मी जी का मंच है, लक्ष्मी जी की जो लीला स्थली है, उसको श्री रंग कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? फणा रंग, समझ में आता है? तो फण मतलब तो सांप के फण है, तो इसको कहते हैं डांसिंग स्टेज कह सकते हैं। डांसिंग गॉड ऑन डांसिंग स्टेज। बहुत ही विचित्र बात है, स्टेज भी डांस कर रहा है। अभी क्या हुआ तो बोले कहाँ म्यांमार में हुआ ना, डांस हुआ, जब पृथ्वी डांस करने लगती है उसके तो भूकंप, तो अच्छे अच्छे होश उड़ जाते हैं। अगर आपके पैरों के नीचे की ज़मीन अगर हिलने लगे तो लोगों के तो प्राण चले गए कईयों के। भगवान उस कालिया का, सर्प का, तो पहली बात तो सर्प का फण है, मतलब क्या कहते, स्लीपर है ना, काफ़ी ऐसा चिकना होता है, स्लिप होने वाला। और उसमें भी फिर वहाँ एक साथ 100 फण कहे जाते हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण है 100 फण थे। 100 फणों के ऊपर एक साथ, मतलब चेंजिंग द स्टेज ऑल्सो। कल्पना करके देखो, ऐसा अगर स्टेज, अगर ऐसे 4-5 स्टेज रखे जाए, उसके ऊपर जंप मारने को, तो हम तो स्टेप भी भूल जाएंगे। केवल विचार किया जाए ये भगवान का जो बहुत ही विचित्र ये लीला जो हुई है, उस लीला को मैं विचार कर रहा था। प्रीतो अनृत्यतः फणारंगे कालियस्य कलानिधि। उस कालिया के फण रूपी मंच पर प्रीतो अनृत्यतः, कितना सुंदर ये शब्द और विचार किया जाए। श्रीधर स्वामी की यहाँ जो शब्द हैं, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न है। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ टेंशन में आ गए थे या भगवान बहुत क्रोधित हुए थे। इसीलिए बाह्य रूप से भले दिख रहा है कि वो दंड है, परंतु आपने सुना हो इस बात को कि नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु आपका यह दंड भी विशेष रूप से अनुग्रह ही है। जिस प्रकार से एक बालक जब उद्दंड हो जाए तो माता वात्सल्य भाव से अभिभूत होकर कभी कभी उसे मारती है। तो यहाँ तो मारा नहीं है, क्या शब्द है? अंग्री कुट्ट नहीं। कूटना समझ में आता है? खलबत्ते से कूटते हैं। अगर लिटरली शब्द देखा जाए, अंग्री कुट्ट नहीं शब्द है ना, आखिर में कूट दिया पूरी तरह से। भगवान ने ऐसा कूटा, आप कल्पना कीजिए आपके सर पे हथौड़े मारे जाए कैसे हालत होती होगी। तो इसको तो पूरा कूट डाला था। इसलिए शब्द शुभदेव गोस्वामी भी एकदम चुन चुन के शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं। इत्तम स नाग पत्नी भी भगवान सम विश्रुतम मूर्छितम भग्न शीर्षम। तो भग्न शीर्षम मतलब सिर पूरी तरह से, शायद हड्डियाँ वगैरह तो रहती नहीं, फिर भी फ्रैक्चर हुआ, पूरा भग्न शीर्षम, सिर फोड़ दिया पूरी तरह से। कालिया के सभी 100 जो शीश थे, बहुवचन नहीं, शीरसम कहा गया। एक वचन ही होना, परंतु सभी फण टूट चुके थे कि भग्न शीरसम विससर्ज। जीव गोस्वामी के शब्द में देख, अभी मैं पूरा पढ़ नहीं पाया एक्चुअली, अभी भी प्रातःकाल है तो समय उतना रहा नहीं, परंतु फिर भी कुछ 2-3 शब्दों को मैं देख करके विचार कर रहा था। जीव गोस्वामी कहते हैं सस्तुति मात्र प्रीतः
श्री वृंदावन स्वच्छंद क्रीड़ा रसिको वा यद्वा परम दुख कातरो भगवान श्री कृष्ण अंग्रेभ्याम कुट्टनहि प्रहारई भग्न शिरसम अतएव मूर्छितम तत्याज। जीव गोस्वामी कह रहे हैं सस्तुति मात्र प्रीत, वे भगवान जो केवल स्तवन मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जब जाए और भगवान श्री कृष्ण को स्तुति वंदना जब की जाती है, श्री कृष्ण उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो वे वृंदावन में जो स्वच्छंद लीला करने वाले लीला विहारी श्री कृष्ण हैं, वह जब इन नाग पत्नियों की प्रार्थना से प्रसन्न हुए हैं, तो वे श्री कृष्ण जो परम शब्द है परम दुख कातरो भगवान श्री कृष्ण, उन नाग पत्नियों के परम दुख को देखकर, तो आपने पिछले श्लोकों में सुना होगा पति हमारे प्राण हैं तो उनके प्राण जा रहे हैं, हमारे प्राण के प्राण निकल रहे हैं, तो कृपया रहम कीजिए, बहुत अधिक हो गया है, थोड़ा दया दिखलाइए, और अब इतना काफ़ी है, इतना पनिशमेंट। तो ऐसे उनके परम दुख को देखकर भगवान ने अंग्रेभ्याम कुट्टनई प्रहारई, समझेगा ना, अंग्रेभ्याम चरणों के द्वारा कुट्टनई, कुट्टनई का अर्थ प्रहारई मतलब बहुत जोर जोर से प्रहार किया था, बहुत जोर जोर से पिटाई हुई थी, और उस कारण से भग्न शिरसम की पहली चीज़ है कि बहुत बुरी पिटाई हुई, सब विष भी निकल गया, विष के साथ में रक्त भी निकल गया, और सभी सिर फूट चुके थे। कल्पना कीजिए कैसा, मतलब कैसा दिखता होगा सिर फूटा हुआ जो सर पे है। अतएव मूर्छितम, तो लगभग मूर्छित हो चुका था वह। कल्पना कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा, उसके ऊपर आप फूटते रहे पैर से, तो मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज कैसा वह दृश्य होगा। तत्याज कहा गया, अतएव भगवान श्री कृष्ण उसको त्याग किए। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहे तत्याज का अर्थ है कि अभी तक, मतलब जब तक नाग पत्नियां स्तुति कर रही थी तब तक वो सर पे ही खड़े थे, उतरे नहीं थे नीचे, परंतु यहाँ पर विसर्ज जब कहा गया मतलब अभी नीचे उतर गए, अभी नीचे लैंडिंग हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। और उस समय नाग पत्नियां और कालिया अब एक तरफ है मान लीजिए, तो माता जी लोग भी अपने प्रभु जी के पास आ गए, देखे प्रभु जी बहुत शत विक्षत हो चुके हैं, तो सब आसपास आ गए, और फिर श्री कृष्ण एक और खड़े हो चुके। इस समय कालिया ने स्तुति की है। सनातन गोस्वामी तो बहुत अधिक लिखे हैं, अब इतना ना पढ़ पाऊंगा ना मैं खुद समझ पाऊंगा, तो आपको समझाना। तो पहला भाग तो उन्होंने जो जीव गोस्वामी ने कहा वही उन्होंने कहा है, स्तुति मात्र प्रीत परम दुख कातर भगवान श्री अंग्रेभ्याम कुट्टनई। यद्वा शिर एव शिर कामादि श्रेष्ठ अभिमान हत दूर अभिमान इत्यर्थ मूर्छते समुच्चत्यार्थत्वात्। अच्छा, ये सनातन गोस्वामी अर्थ कहे हैं, शिर भग्न कहा गया ना, सर फूट गया। सर फूट गया मतलब तो सर ही फूटा ही है, परंतु सर का और एक अर्थ भी कहा गया है, कामादिषु श्रेष्ठ अभिमान, जो अभिमान था, काम आदि था, वो पूरी तरह से भग्न हो चुका है। इसको आप कह सकते हैं भग्न शीर्ष का अर्थ कह सकते हैं अनर्थ निवृत्ति, कि पूरी तरह से जो उसके अनर्थ थे, उसका जो उसकी जो हेकड़ी समझ रहे हैं, जो अपना अकड़ थी, अपना अभिमान था, पूरी तरह से भगवान तोड़ दिए थे उसको। शिर इव शिर कामादिषु श्रेष्ठ अभिमान, तो सबसे श्रेष्ठ शिर का अर्थ मतलब जैसे शिरोमणि कहते ना, श्रेष्ठ होता है उसको शिर कहा जाता है। तो भग्न शीर्ष मतलब ये अभिमान आदि जो है,
कामादिषु श्रेष्ठ अभिमान। कामादिषु में, कामादिषु मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, इसमें सबसे सिर पे कौन रहता है? बोले अभिमान। तो भग्न शीर्षक है, बहुत सुंदर शब्द का अर्थ, हत दूर अभिमान इति अर्थ। समझ? तो भग्न शीर्षक का क्या अर्थ हुआ? सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि अभिमान रूपी जो शीर था वो पूरी तरह से अभिमान नष्ट हो गया इसका। मूर्छते समुच्चयार्थत्वात्, तो अभिमान से रहित हो चुका था, इसी को मूर्छित कहा गया है। तो मूर्छित का एक शब्द है बेहोश हो गया होगा, फिर वहाँ का यमुना का ही पानी शायद छिड़का होगा नाग पत्नियों ने, प्रभु जी होश में आइए। तो मूर्छते का अर्थ है यद्वा लब्धानंद मोह इत्यर्थ। अच्छा होता थोड़ा समझ कर, मैं काफ़ी कुछ बहुत बातें सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, परंतु उसका अर्थ निकालना और फिर कहना, तो जो भी हो, तो मुझे दोनों तीनों कई बातें एक साथ जब इन शब्दों को मैं पढ़ रहा था तो स्मरण हो रही थी। इत्थम स नागपत्नी भी भगवान संभिष्टुतः, क्या शब्द है फिर से भूल जाता हूँ, मूर्छितम भग्न शीर्षम विसर्ज। तो बहुत विचारणीय बात है इसमें कि कैसे कालिया को भगवान क्षमा किए। तो उसका सबसे प्रधान जो कारण हुआ, इसमें कालिया का वैशिष्ट्य नहीं बतलाया गया है। नाग पत्नी भी भगवान संविष्टुत, नाग पत्नियों ने जो स्तुति वंदना की है उसका परिणाम हुआ कि कालिया को क्षमा किया गया। अन्यथा अगर पूरा रिकॉर्ड देखा जाए, आप रिकॉर्ड के ट्रैक चेक करेंगे ना, वृंदावन की लीला में कोई भी असुर जो गया जिंदा नहीं लौटा, जैसे कह सकते हैं ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो वृंदावन में जितने भी भेजे कंस मामा ने, सब मामा लोग को, चाहे वो फिर पूतना मौसी हो, बकासुर मामा हो, अघासुर मामा हो, शक्टासुर मामा हो, सब मामा लोग गए तो गए, वापस कोई नहीं आया। सभी को श्री कृष्ण संहार किए हैं, परंतु एक कोई सिर्फ छोड़े है। किसको छोड़ा है? जिसके लिए प्रार्थना की गई है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर के शब्द विशुद्ध से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती उद्धृत करते हैं चैतन्य भागवत में। चैतन्य भागवत में जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्री नित्यानंद हरिदास नगर नगर में नाम संकीर्तन कर रहे थे, और जब देखे हैं कि ने जगाई और मधाई को, जगाई मधाई के पाप कृत्य को जब देखा है, उस समय ऊपर में अध्याय पर पढ़ने का विचार किया था, उतना समय नहीं, यहाँ भागवत कथा थोड़ी कर ली। श्री नित्यानंद प्रभु वहाँ पर भी कह रहे हरिदास ठाकुर से कि कितना अच्छा, ये जो सबसे बड़े पापी है, ये सबसे बड़े अधम हैं, ये अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा से उद्धार हो गया कितना अच्छा होगा। यदि ये श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए तो कितना अच्छा होगा। और ये जगाई मधाई जिनके विषय में क्या कहा जाता है, ये जगाई मधाई को के स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से लोग क्या करते थे, वस्त्रों सहित गंगा में स्नान करते थे। अपने आप को इतना पापी मानते थे जगाई मधाई को देखकर कि हम कितने अपवित्र हो गए, सुबह सुबह किसको देख लिया, ऐसा पापी, इसका मुंह देख लिया तो तुरंत वस्त्र सहित गंगा में डुबकी लगाते थे, वर्णन किया गया। तो नित्यानंद कहते बस 4 दिन की बात है, देखो बस 4 दिन बाद क्या होने वाला है। बोले जिनको देखकर लोग गंगा में डुबकी लगाते थे, अपने आप को अपवित्र मानकर, इनके दर्शन से 4 दिन में लोग गंगा स्नान का फल प्राप्त करेंगे।
जगाई मधाई को देखने मात्र से ही गंगा में स्नान इतना व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। श्री नित्यानंद राम की कितना बड़ा चांस। जहाँ तो मुझे स्मरण ऐसे लिखा होना 4 दिन की बात है, इतना इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। सबसे अधम पापी है जो जिसके संसर्ग में आने से आप अपवित्र हो रहे हैं, वो सबसे अधिक प्यूरिफाइंग पोटेंसी उनमें आ जाएंगी, शुद्धिकरण की शक्ति आ जाती है। और वहाँ पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती भक्तिविनोद ठाकुर के शब्दों को उद्धृत करते हैं, जहाँ पर विश्व शिष्य भक्तिविनोद ठाकुर हरिदास ठाकुर उसके बाद तुरंत कहे, हे नित्यानंद, हे श्रीपाद, यदि आपके मन में संकल्प आ गया, लेट देम बिकम अ डिवोटी। नित्यानंद के मन में संकल्प आया तो तुरंत समझ लो कि अब इनका उद्धार हो गया। गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, इसी शब्दों को भक्तिसिद्धांत से वहां पर कह रहे हैं। दंते तृण करी दांडाई वो निष्कपटे, वे कह रहे कि मैं क्या करूंगा, मैं भक्तों के चरणों का आश्रय लूंगा। गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, मैं अपने दैन्यता के भाव को अंगीकार करके अत्यंत दीनहीन होकर वैष्णव के सम्मुख जाऊंगा, उनके चरणों में मैं गिर पड़ूंगा। कांदिया कांदिया जाना वो दुख ग्राम, संसार न लहैते मागी वो विश्राम। तो मैं क्या करूंगा, मैं वैष्णव के चरणों में गिर पड़ूंगा और कांदिया कांदिया, मैं बहुत जोर जोर से क्रंदन करूंगा भक्तों के चरणों में गिनकर। जानाई वो दुख ग्राम, और अपने समस्त दुखों को उन भक्तों के चरणों में अर्पित करूंगा। और फिर संसार अनल हईते मागी वो विश्राम, और भक्तों से प्रार्थना करूंगा, संसार ये जो दावानल है इससे अब मुझे मुक्त करे। ये संसार के अग्नि में मैं जल रहा हूँ, झुलस रहा हूँ। तो इस तरह से जब भक्तों के चरणों में प्रार्थना की जाएंगी, परिणाम क्या होगा? सुनिया अमर दुख वैष्णव ठाकुर, आमा लागी कृष्णे आवे दिवे न प्रचुर। तो वैष्णव ठाकुर जब मेरे दुखों को, मेरी दीनता को जब सुनेंगे तो उनका हृदय करुणा से भर जाएगा। और वे क्या करेंगे? आमा लागे कृष्ण आवे दिवे न प्रचुर, तब मेरी ओर से एक एप्लीकेशन लिख कर देंगे। आवेदन समझ में आता ना, आवेदन तो आमा लागी, मेरी ओर से वैष्णव जन जो है भगवान को आवेदन देंगे। और तब बहुत सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर के वचन है, वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, एहे न पामर प्रति हवे न सदय। यह बहुत सुंदर वचन है, वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय। और यही बात विचारणीय। वैसे तो बहुत कुछ कहने वाली बातें भी है इसमें, भग्न शीर्ष भी है, और फिर अंग्री कुट्ट नहीं, कभी कभी थोड़ी कुटाई होनी चाहिए हमारी। कभी भगवान के चरणों से कुटाई होती है तो भगवान के भक्तों के मुख से भी कभी कभी कुटाई हो जाती है तो अच्छी है। तो उसके बिना अहम का भग्न नहीं होता है। भग्न शीर्षम का जो अर्थ है, जैसे इस बात को मैं कई बार कहता हूँ, मंत्र जो है वो मन को शुद्ध कर सकता है, शास्त्र है वो बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं, परंतु अहम की शुद्धि होती है जब साधु का आश्रय होता है। तो अहम शुद्ध नहीं हो सकता। आप अकेले बैठकर मंत्र जप करने लगे, उसमें भी अहंकार का कभी कभी पोषण हो जाता है। और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन, लगता है बस अभी मैं निकुंज लीला में प्रवेश ही करने वाला हूँ। अकेले अकेले जप कर करके अहंकार आ जाता है। भागवत भगवान की हर सेवा में आप देखेंगे, आप जो सेवा करें उस सेवा को कुछ दीर्घ काल तक करें, वो भी अपने आप में अहंकार लेकर आती है।
अब आरती करने लगे, आरती करते करते वो अहंकार आ जाता है। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि निकल ही नहीं रहे हैं, हर चीज में अहम घुस सकता है। परंतु एक चीज है जो अहम का नाश करती, क्या है? बोले जब झुकते हैं, जब आपका सिर वैष्णव के चरणों में झुक जाता है, झुकने से ही अहम का नाश हो सकता है, और किसी से जरूर नहीं हो सकता। वहां पर एक लीला मुझे स्मरण हो रही है, अभी कुट्टा नहीं शब्द आ गया तो कह ही देता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में लीला कर रहे हैं, श्रीवास आंगन में अपने प्रेमी भक्तों को लेकर नाम संकीर्तन करते थे, और वहाँ पर सभी द्वार कपाट बंद हो जाते थे, अंदर से नट बोल्ट बिल्कुल लॉक कर दिया जाता था, बाहर से ठोक ठोक कर भी आप खोलने का प्रयास में खुलते नहीं थे। और अंदर के नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, श्रीवास, हरिदास आदि भक्त, जगदानंद, मुकुंद, श्रीधर सभी मिलकर जो है उस प्रेम का आस्वादन करते, और किसी को प्रवेश नहीं रहता था। विशुद्ध जो भक्ति 100% 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, पूरी शुद्ध भक्त जो है केवल वही थे और कोई नहीं। 1% भी कोई मिश्र हो, ज्ञान मिश्र, कर्म मिश्र हो, वे वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाते थे। और वहाँ पर बतलाया जाता है कि अंततः एक प्रसिद्ध जो कई लीला है, उसमें एक लीला ये मुझे स्मरण में थी, कौन आ गया? बोले एक नोएडा का ब्रह्मचारी वहाँ पर पहुँच गया, तो राधा गोविंद जी का दूध पीता था बहुत। इसने जीवन भर कभी पनीर भी नहीं खाया, स्वीट राइस तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ दूध ही पिया, बिना शक्कर का ही पकड़ लीजिए, पता नहीं गर्म करता था कि नहीं जो भी, इसलिए उसका नाम हो गया पयपान ब्रह्मचारी कहा जाता है। उसने कभी पनीर नहीं खाई, कभी हलवा नहीं खाया, कोई महाप्रसाद नहीं, राजभोग नहीं, बाल भोग नहीं, संध्या भोग नहीं, केवल और केवल शयन के समय जो दूध विशेष बात है, साधारण नहीं है। आजीवन दूध पीकर रहना। कभी कभी कुछ लोग कार्तिक का व्रत करते हैं, कार्तिक में फल खा के रहते हैं, कोई पानी पी के रहते हैं, तो पयो व्रत कहा जाता है। पयो व्रत किन्होंने किया था? माता अदिति ने। तो 12 दिन उसमें पीना पड़ता है, द्वादश कहा गया, 12 दिन वो दूध पीकर व्रत किया जाता है, केवल दूध के ऊपर। तो वैसे ही तो केवल 12 दिन की बात नहीं है, सालों साल जीवन भर दूध पीकर रहे। मैंने सुना हाल ही में कोई, हम एक संत के विषय में सुन रहे थे जिन्होंने 17 साल, अभी तो उनकी मृत्यु हो गई, उनका ये वीडियो वगैरह आए थे, 17 साल केवल भगवान का जो चरणामृत पानी है, पानी पीकर 17 साल हो रहे हैं। परंतु कैसी शक्ति, विशेष बात है। बोलने में लगता है क्या बोलती बड़ी बात है, तो इस्कॉन की ड्यूटी है प्रभु जी, वैराग्य वगैरह हमारे लिए नहीं है, परंतु करके देखो, इतना साधारण बात नहीं है। ऐसा जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, कठोर तपस्या किया, वैराग्य प्रधान सब जीवन था उसका, और उसने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनकर अंततः श्रीवास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना की है। तो श्रीवास ठाकुर को थोड़ी दया आ गई, तो उसने कहा कि आप छुप के बैठ जाओ पीछे, हाँ दिखना नहीं, बिल्कुल किसी को दिखाई देना मत, छुपा कर रख दिया। और श्री चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन कर रहे हैं, परंतु भाव का उदय ही नहीं हो रहा है। कीर्तन चल रहा है, काफी समय तक चलता गया, परंतु कहा वो भाव क्यों नहीं आ रहा है। तो ये बहुत विचार करने वाला। मुझे याद है एक समय परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी हमारे एक स्थान पर कीर्तन मेला कर रहे थे, उसमें कह रहे थे जो भक्तों के समय कीर्तन, एक भी भक्त का यदि भाव विपरीत हो तो बोले भाव, शुद्ध भाव उदित नहीं हो सकता। एकदम विशुद्ध जो भक्त थे वे सभी मिलकर वहाँ कीर्तन कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को भाव उदित ही नहीं हो रहा है। तब का कौन है ऐसा अनाधिकारी जीव जो यहाँ पर आ गया, वन हू इज नॉट क्वालिफाइड, उसने अभी एडमिशन एग्जाम पास नहीं किया, उसको एंट्री कैसे मिल गई, कौन आ गया है। और उस समय फिर श्रीवास ठाकुर कहने लगे, वो एक न्यू एडमिशन है, आज नया नया भक्त आया है, तो कौन आ गया। तो बोले कि ये कठोर ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करता है, बड़ा तपस्वी है, दूध पीकर जीवन भर रहा है। और फिर आप वहाँ पर काफ़ी विस्तार से कथा है, वो कथा को मैं नहीं ले रहा हूँ, उसमें का अंतिम भाग ही एक विशेष
एक भाव को मैं ग्रहण करना चाहता था। तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए, क्या केवल दूध पीने मात्र से कोई कृष्ण को प्राप्त कर सकता है? आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम, ना आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम, अंतर्बहि यदि हरिस तपसा तथा किम, ना अंतर्बहि यदि हरिस तपसा तथा किम। क्या लाभ है तपस्या का? श्री कृष्ण की यदि आराधना करे तो तपस्या की आवश्यकता क्या है? और सब कुछ किया और श्री कृष्ण की आराधना नहीं की तो तपस्या का क्या लाभ है? अंतर्बहि यदि हरि तपसा तथा किम, सर्व समस्त जीवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण वास करते, इसका साक्षात्कार हो गया, बोले तपस्या की आवश्यकता क्या है? और न अंतर्बहि यदि हरि तपसा तथा किम, और सब कुछ किया यही अनुभव नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र है, तो तपस्या का लाभ क्या है? तो काफी कुछ भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते, निकल जाओ यहां से, निकाल दो इसको बाहर। अब देखा जाए, अगर विचार किया जिस लीला में उस ब्रह्मचारी की क्या गलती थी? ब्रह्मचारी तो ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, श्रीवास ठाकुर को दिया था और श्रीवास ठाकुर को कहा था, श्रीवास ठाकुर की अनुमति से हो गया था, उसकी कोई गलती नहीं थी। देखा जाए तो हमारे जीवन में क्या होता है, हम जो भगवान की सेवा करो, कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो हम पूरा एकदम फाइल ही खोल देते जस्टिफिकेशन की, मेरी क्या गलती है, हम सिद्ध करके दिखाएंगे, हम ही सही है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो भजन में एक दोष क्या होता है साधक का, हर साधक को एक बहुत बड़ा अनर्थ है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। आप में से कितने लगता है? आपको नहीं लगता ना शायद आप सभी तो शुद्ध भक्त हैं। तो अपना अनुभव यही है कि बोले कितना भी कहे, परंतु हम गलत है ये अगर कोई कह दे तो बोले कि एकदम जैसे सांप के फण पर पैर रखने का, ऐसे कैसे कह दिया मुझे गलत, अब तो सिद्ध ही करके दिखाऊंगा। तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास भी विनय पत्रिका में कहते हैं, सबसे अंतिम अनर्थ क्या रह जाता है? बोले सभी काम से मुक्त हो सकता है, क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से, एक अनर्थ रह जाता है। कौन सा? बोले इस संसार में अपने आप को सिद्ध करने का जो अनर्थ है। एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि मैं भी भक्त हूँ ना, मैं भी डिवोटी हूँ, ये तो पता चलना चाहिए ना सबको कि मैं भक्त हूँ। एक भक्त कह रहे थे, बहुत अधिक वे तपस्या करते थे, काफ़ी, प्रतिदिन 64 माला का जप कहा जाता, और फिर नियमित रूप से सब साधना है, भागवत श्रवण है, प्रसाद लेना है, सब नियमों का पालन करते थे। और उनसे पूछा कि आप इतने अच्छे से जो पालन करते हैं सब नियमों को, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? ताकि सब संसार में पता चल जाए, सबको क्या पता चल जाए कि मैं भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हूँ। तो संसार का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, संसार का सिद्ध करने के लिए कृष्ण को पता चल जाए, ऐसा नहीं कहा। तो बहुत अधिक हमारा जोर किस पे रहता है कि हम सही ये सिद्ध कर दें। अब देखा जाए गलती है तो उस समय भी अपने आप को हम सही सिद्ध करना चाहते हैं, और सही है फिर तो क्या कहा जाए? सही मगर आपको कह दे कि आप गलत है, फिर तो हम सहन ही नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कह दिया, मेरी बिल्कुल गलती नहीं थी, मुझे कह दिया, अब तो मैं मोर्चा करूँगा, हम तो कोई 100 लोगों को इकट्ठा कर देंगे, मोर्चा लेकर जाएंगे। और वो ब्रह्मचारी को इतना डांटा श्री चैतन्य महाप्रभु ने, निकल जाओ, तुम भक्ति के अधिकारी नहीं हो, तुम संकीर्तन में यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। और उस समय बतलाया जाता है केवल परिवर्तन कहाँ पर हुआ, जैसे वो ब्रह्मचारी ने इतना कुछ प्रताड़ना, जो कुट्ट नहीं शब्द पर विचार करो, तो बहुत डांट पड़ी उसको। तो डांट जब पड़ रही थी, चैतन्य महाप्रभु जो महावदान्य है वे श्री चैतन्य महाप्रभु क्रोधित होकर जब डांट रहे, उस समय उसके मन में क्या भावना आई, जब उसको निकालने लगे वो दरवाजे से जा रहे, जैसे वेदांत चैतन्य में बाहर खड़े, ऐसे वो जो बाहर जाने लगे उसके मन में के लिए इतना भाव आया कि उसका हृदय श्रीवास ठाकुर के प्रति कृतज्ञता से भर गया है। कुछ भी हो, थोड़ा समय तो अंदर रहने को मिल गया ना। जैसे कभी कभी अभी कहाँ थे हम, पुष्पाभिषेक में थे वृंदावन में, एंट्री नहीं मिल रही थी, इतना मंदिर में देख रहे वो, आप आगे क्षमा कीजिए, बोट फेस्टिवल था, नौका विहार के समय, सब प्रभुपाद के शिष्य थे, तो एंट्री मिल जाए, अगर थोड़ा एक झलक भी मिल जाए तो बहुत है। इतनी भीड़ वहाँ पर थी, चारों तरफ से भक्त पूरे घेर लिए थे प्रभुपाद जी के शिष्यों को, सब चेयर्स में बैठाया गया था, तो कहीं से एक झलक मिल जाए
जहाँ पर राधा श्याम सुंदर बोट में है, वैसे ये भक्त ये ब्रह्मचारी विचार करने लगा, श्रीवास ठाकुर का बड़ा अनुग्रह हुआ कि मुझे क्या हुआ, मुझे कम से कम चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु भक्तों के संकीर्तन की एक झलक तो मिली गई, और कुछ नहीं, साक्षात चैतन्य महाप्रभु मुझे डांट रहे थे। तो जो अपना मानते हैं उसी को तो डांटा जाता है ना, बाहर के व्यक्ति थोड़ी डांटेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुझे प्रताड़ित किया। तो इस तरह से उसके हृदय में जैसी कृतज्ञता आई और जैसे वो दरवाजे तक पहुंचा था चैतन्य महाप्रभु, एक मिनट, नाउ यू आर क्वालिफाइड। तो देखा जाए क्या क्वालिफिकेशन हुआ, कुछ अचानक कन्वर्जन क्या हो गया। पहले डिसक्वालीफाई कर दिया, एक क्षण में क्वालिफाई क्यों, तो बोले कि आपकी अगर कुछ गलती नहीं है, परंतु यदि भक्तों के आश्रय में जब आप रहते हैं और भगवान के भक्त आपको प्रताड़ित करें और उस प्रताड़ना को आप कृतज्ञता के रूप में स्वीकार करें, यू बिकम ग्रेटफुल, देन यू बिकम क्वालिफाइड टू गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य कहते हैं। तो एग्जैक्ट वो समय है कि जब आपको डांटा जाए आपकी गलती नहीं है और उसको आप श्री कृष्ण का अनुग्रह मानकर स्वीकार करेंगे, तो बोले आप अधिकारी बन जाते श्री चैतन्य महाप्रभु के उस गौर प्रेम को प्राप्त करने के लिए। हरि बोल। तो बहुत कुछ बातें थी यहाँ पर, तो काफ़ी कुछ कहना था, परंतु एक ही बात केवल, जिस तरह श्रीधर स्वामी भी इस बात को श्रीमद् भागवत की टीकाओं में कहे हैं। अभी इसके बाद श्लोक आएगा। वैसे असदग्रह, जब वो कालिया की प्रार्थना स्तुति होती है तो उसमें सबसे पहला शब्द है असदग्रह, मतलब हम असत को ही ग्रहण करते हैं। हमारी मन की वृत्ति कैसी है, हम असद वार्ता को, असद रूप को, असद नाम को, असद विषयों को ग्रहण करते हैं। और श्री कृष्ण को न ग्राह्यम इंद्रिय, श्री कृष्ण के नाम रूप लीला को ग्रहण नहीं कर पाता है। यह तामसी जो वृत्ति का एक लक्षण होता है। तो तामसी वृत्ति से निकलकर कोई व्यक्ति कैसे भगवत अनुकूल वृत्ति में आ सकता है। अभी हमारी कैसी है, तो इसको छठवें स्कंद में भी एक शब्द आता है ना, मनः पुनः धावती च असतपते, हमारा मन हमेशा असद मार्ग में स्वाभाविक जाता है, भगवान की ओर नहीं जाता है। असद ग्रह की बहुत बात है। गोविंद जी का आप दर्शन करें, आपसे प्रश्न पूछे राधा गोविंद का मंगला दर्शन में कैसा श्रृंगार था, किनको स्मरण रहता है। तो यहाँ के जो महान भक्त उनको स्मरण रहेगा। हमारे चित्त में तो भगवान का रूप ठहरता ही नहीं है। और बाहर का कुछ आपने देख लिया, यूट्यूब पर कुछ नाच गाना देख लिया, तो वो तो बिल्कुल एकदम रूप गुण लीला, एक एक उसके हाव भाव भंगिमा सब जो है चित्त में अंकित हो जाती है। तो असत चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेते, पकड़ लेते हैं, और सत जो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो कैसे हो सकता है, तो श्रीधर स्वामी स्पष्ट रूप से इस बात को कहे है कि भगवत अनुकूल भाव कैसे है और भगवत प्रतिकूल भाव आता कैसे है। तो वहाँ पर श्रीधर स्वामी कहे महद अनुग्रह एव केवलम, भगवान से प्रतिकूल भाव कैसे आता है, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुण के प्रतिकूल भाव कैसे आता है। बोले आपके जीवन में यदि किसी वैष्णव का कोप आ गया, किसी वैष्णव को किंचित मात्र भी आपने कष्ट पहुंचा दिया, किसी के मन को शुद्ध कर दिया। कौन थे, रूप गोस्वामी भाव अवस्था को प्राप्त की, और क्या हुआ, हंस दिए। तो कृष्ण की लीला का दर्शन करते हुए हंस रहे थे, परंतु सामने वाले को बुरा लग गया। तो आप जब कर हरे कृष्णा कुछ आप अपने भाव में होंगे, एकदम बैठे एकदम और जब कर रहे हैं, परंतु सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है आपके जब से, तो आपका भी रूप गोस्वामी जैसे हालत हो जाएंगी। आप अगर दूसरों के डिस्टर्बेंस का कारण बन रहे हैं तो क्या होगा, बोले लीला दर्शन बंद हो जाता है उसका। काफ़ी सूक्ष्म बात है ये। और उसके ठीक विपरीत कहा गया है महत अनुग्रह, महत कोप, महत अनुग्रह। सिर्फ दो ही बातें वहाँ पर श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में कहे। हिरण्यकशिपु कौन थे, तो बोले जय विजय थे। भगवान के धाम में रहने वाला इतना बड़ा असुर कैसे बन गया, एकदम एक नंबर का कट्टर शत्रु, भगवान से विद्वेष करने वाला कैसे बना, तो बोले महत कोप। और राक्षस का बेटा था, वो पेट से भक्ति लेके कैसे पैदा हुआ, तो बोले महत अनुग्रह। भगवान श्री कृष्ण का भक्त यदि प्रार्थना कर ले,
भगवान श्री कृष्ण का भक्त का अनुग्रह हो जाए तो बोले आपकी प्रतिकूल भावना अचानक अनुकूल बन जाती है। तो इसीलिए जिस तरह से जहाँ तक जिसमें जैव धर्म में भक्तियों ठाकुर इसको उद्धृत किए, हालांकि हम कहते हैं आदौ श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति आदि कहा जाता है। श्रद्धा को पहले रखा गया है, साधु संग को 2 नंबर पे रखा गया है, परंतु श्रद्धा कहाँ से आएंगी? तो श्रद्धा आती है सुकृति के द्वारा, जैव धर्म में इस बात को है। और सुकृति कहाँ से आती है? तो भगवत भक्त संगेन भक्ति प्रजायते। कहीं न कहीं आपके जीवन में कोई भक्त का संपर्क आ जाता है, कोई भक्त की दृष्टि आप पर जब पड़ जाती है। वो एक अलग श्लोक था शंकराचार्य, उससे अभी नहीं कहेंगे, जहाँ पर केवल भगवान के भक्त की जब दृष्टि पड़ती है और भगवान के एक भक्त के मन में एक विचार आता है, वेदांत चैतन्य पर आपको देख लिया और कहे काश अगर ये भक्त बन जाए। तो कहते जैसे ही किसी भक्त के मन में संकल्प आता है वही क्षण है जब भक्ति का बीज हमारे हृदय में अंकुरित होता है, उसके बिना नहीं आ सकता है। तो हमारे इस भगवत भजन का जो जीवन है इसका लक्ष्य क्या है कि बहुत बड़ी कोई पोस्ट प्राप्त होनी चाहिए। तो कौन कौन सी पोस्ट है? कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो कोई जीवीसी बनना चाहता हो। तो कहा जाता है इस संसार में सर्वोच्च उपलब्धि कौन सी है? बोले इस संसार की सर्वोच्च उपलब्धि है केवल किसी वैष्णव के संकल्प में आप स्थान बना ले। यदि भक्त के संकल्प में आप आ गए, किसी ने भक्त ने संकल्प किया, जैसे वो श्रीपाद रामानुचार्य प्रसिद्ध कथा है ना, उनकी अंतिम इच्छा जो कही जाती है, सभी शिष्यगण वहाँ पर पूछने लगे हे श्रीपाद रामाचार्य आपकी क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि मेरे जितने शिष्य हैं उन्होंने श्री भाष्य जो वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है उसका अध्ययन करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। अब सब शिष्य विचार करने लगे गुरु महाराज हम तो इतने संस्कृत स्कॉलर नहीं है, तो इतना कैसे पढ़ पाएंगे? फिर उसके पश्चात कोई करेक्शन कर सकता है जहाँ तो मुझे स्मरण 3-4 बातें। पहला था श्री भाष्य, दूसरा अलवार, जितने अलवारों के द्वारा जो रचना की गई है स्तुति आदि, अधिकतर तमिल भाषा में है, अलग भाषाओं में है, तो उनको गाया जाए, उनका स्तवन पाठ किया जाए। तो वो सब भी करना, तो कुछ शिष्य लोग थोड़े एकदम डिस्करेज हो गए, जैसे प्रभुपाद का ना 64 माला, फिर 48, फिर 32। पहले का श्री भाष्य नहीं, बोले दूसरे बात है कि फिर अलवारों की जो है वह रचनाओं का स्तवन किया जाए। तो उसमें भी सभी शिष्य उतने उत्साही दिख नहीं रहते। कहा कि फिर ठीक है अपने जीवन में, जहाँ तुम्हें तिरुपति कहा थे क्या, तिरुनारायण है ना जहाँ पे मेलकोटे हम गए थे, चेल्व नारायण, उनकी सेवा करनी चाहिए अपने जीवन में आकर कुछ समय, ऐसा कुछ यहाँ तक। अब सभी कुछ कांग्रीगेशन डिवोटी थे, बोले प्रभु जी हमारे तो नोएडा से छुट्टी नहीं मिलती हमको, हम कहाँ मेलकोटे में जाकर चेल्व नारायण की सेवा करेंगे? तो सभी लोग शायद नहीं कर पाएंगे। तब अंततः श्रीपाद रामानुचार्य कहे कि अपने जीवन में एक कार्य करो कि अपने जीवन में सम्यक रूपेण पूर्ण रूपेण किसी वैष्णव का आश्रय पूर्ण श्रद्धा के साथ ग्रहण करो और पूर्ण हृदय से उसकी ऐसी सेवा करो कि उसका हृदय प्रसन्न हो जाए और वहाँ आपके लिए शुभ संकल्प करे। तो जब एक भक्त आपके लिए शुभ संकल्प करता है, तो इसे इसके पूर्व काफ़ी पहले मैंने इस बात को कहा था, हम जब भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करेंगे तो संभावना है कि हमारे कुछ पाप आदि से हम मुक्त हो सकते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण का भक्त यदि कभी प्रसन्न हो जाए, वो हमारे लिए प्रार्थना करे, तो वो समय जब बहुत तेजी से अनर्थ निवृत्ति होती है। यहाँ पर जो भग्न शीर्ष कहा गया है, ये बहुत गूढ़ार्थ है काफ़ी इसमें, कि ये जो अहम आदि नाश होगा जब कोई विशेष रूप से कोई वैष्णव हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, भक्त प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन का साफल्य है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहे
नाम रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यहाँ छाड़ी धर्म नाही शुन सनातन। कि भक्तों की, वैष्णव की जब सेवा की जाती है उसके द्वारा, जैसे चैतन्य भागवत में श्लोक उद्धृत किया है वृंदावन दास ठाकुर ने, अच्युत सेवी नाम कहा गया है और महत सेवी नाम। अच्युत भगवान की सेवा करे और सेवा के द्वारा आपको भजन में सिद्धि प्राप्त हो, तो बोले हो या ना हो डाउट है, हो भी सकती ना भी हो, परंतु महत सेवा यदि की जाए तो निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में कहे, न तथाई अगवान राजन पुयेत तप आदिवी, यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुषन निषेवया। इससे बड़ा प्रायश्चित नहीं कहा गया है। न तथा अगवान पुयेत तप आदिवी, जितनी तपस्या है, अच्छा है मंगला आरती कर रहे हैं, अच्छा है हम बहुत अधिक नाम जप कर रहे हैं, परंतु कोई भी साधन अगवान समझते हैं ना, बहुत अधिक ज्ञान जब प्रचुर मात्रा में हो जाए तो ज्ञानवान कहा जाता है, प्रचुर मात्रा में जब बल हो तो बलवान कहते हैं। तो अघ मतलब पाप, तो बहुत अधिक जिसके जीवन में पाप हो जाए उसको कहते हैं अघवान। पुयेत मतलब शुद्ध होना। न तथा ही अघवान राजन पुयेत, ही मतलब और कोई भी तप आदि के द्वारा उतनी शुद्धि हो नहीं सकती। पाप से, पाप की वासनाओं से, पाप के बीच से उतनी शुद्धि हो नहीं सकती जितनी यथा कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। कृष्ण अर्पित प्राण, जो भगवान श्री कृष्ण को जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे जो पुरुष, ऐसे जो भक्त है, कृष्ण अर्पित प्राण पुरुष, समझ आता है ना, कृष्ण अर्पित प्राण पुरुष मतलब वैष्णव जन, तत्पुरुष निषेवया, पूरी तरह से निषेवया, सेवया का अर्थ सेवा है, निषेवया का अर्थ है नितराम सेवया भी होता है, या फिर नीच भाव के साथ, मतलब अति दीन बनकर जब वैष्णव की सेवा की जाती है, ये जितना शुद्धि कर सकता है इतनी शुद्धि और किसी से नहीं हो सकती, ऐसा होता है। तो यहाँ पर केवल एक लाइन पर ही मैं विचार कर रहा था, आगे नहीं बढ़ पाया पूरा, अंगरी कुट्टा नहीं भी है। तो नाग पत्नी भगवान, तो नाग पत्नियों ने स्तुति की है, इसलिए भगवान अपना प्लान चेंज कर दिए हैं। तो भक्तों ने, नाग पत्नी ने स्तुति की, इसलिए भगवान छोड़ दिए। हालांकि जनरल पैटर्न में किसी को छोड़ा नहीं था वृंदावन में अभी तक, सभी का हरि बोल हो गया, केवल इसी को छोड़ा भगवान ने, क्योंकि किसी ने प्रार्थना की थी। तो यही विशेष सार बात है। वैसे तो और भी बहुत कुछ था, मैं तो पहले तो ऐसे डांस के ऊपर बहुत कुछ बोलने वाला था। भगवान श्री कृष्ण का डांस है, 2 डांस मुझे याद आए एक साथ। जब कृष्ण डांस किए कालिया के ऊपर, तो कालिया का सर फूट गया, और वही श्री चैतन्य महाप्रभु जो डांस कर रहे थे झारखंड में, चैतन्य महाप्रभु के चरण का स्पर्श हुआ था, शेर को हुआ था, व्याघ्र को। तो यहाँ पर ये तो प्रार्थनाएं बोल रहा है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्पर्श जब व्याघ्र को, तो कृष्ण कृष्ण कहकर वो नाचने लगा। तो यहाँ पर कालिया को कृष्ण प्रेम नहीं मिला, परंतु चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श होने मात्र से ही समस्त पशुओं को वहाँ पर श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ है। हरि बोल। ऐसा बहुत सुंदर भाव है। हरे कृष्णा 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 हरे